20 दिन। अब केवल 20 दिन बचे हैं रीनीट के लिए और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेम गलती रिपीट कर रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो 10 घंटे का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे नया चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे नई बुक खरीद रहे हैं और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इस टीचर से नहीं इस टीचर से पढ़ते हैं। ये सब गलतियां नहीं करनी होती है। लास्ट के 20 दिन में रीनीट की कैसे तैयारी करनी है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए इन 20 दिनों में। सबसे पहली बात, स्टॉप ट्राइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग। इन 20 दिनों में हमारा सिलेक्शन इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि हमने 100% सिलेबस कवर किया है नहीं किया। वो डिपेंड इस पे कर रहा है कि भाई इन 20 दिनों में हमने कैसे पढ़ा और हमने मार्क्स इंक्रीज करे या नहीं करे, ये डिसाइड करेगा कि भाई सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डर रहे होंगे कि भाई मेरा ये छूट गया, रोटेशन छूट गया, ग्रेविटेशन छूट गया और इन्हीं सब चीजों में वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे और 20 दिन पूरा का पूरा वेस्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की। अभी हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इन 20 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा नंबर इंक्रीज हो जाए। हमें 20 दिनों में पूरे सिलेबस में मास्टरी नहीं करनी है। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि इस 20 दिन में हमें क्या क्या रिवाइज करना है, हमने क्या ऑलरेडी पढ़ रखा है और इन 20 दिनों में हम कैसे सब चीज कवर कर पाएंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। देखो, बायो में हमें क्या करना चाहिए। बायो के 360 मार्क्स हैं, तो जब बायो के 360 मार्क्स हैं तो हम बायो को कुछ ऐसे पढ़ें कि 360 मार्क्स में से एक भी नंबर हम गवाए नहीं। पूरी कोशिश तो यही रहनी चाहिए। एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर कोई मॉड्यूल हो तो उसको छूना तक नहीं है। लास्ट के दिनों में मॉड्यूल वगैरह छूने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो उठेगा वो तो एनसीईआरटी की लाइन से उठेगा और लाइन हमें आनी चाहिए। पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो भी डायग्राम है, टेबल है, एग्जांपल्स है, सब के सब देख लेने हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी आती है और इस चक्कर में वो ठीक से पढ़ते नहीं है। फिर जब वो टेस्ट देने बैठेंगे तो उनको ये रियलाइज हो कि अरे यार, मेरे को तो हाईलाइटेड पॉइंट्स ही आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मुझे ये आ रहे हैं और जल्दी से पढ़ के निकल लेते हैं। लेकिन तुम ध्यान दोगे कि तुम्हें केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स ही आ रही होती हैं और कुछ ऐसी लाइन होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं और वहां से जब पूछता है तब हमें लगता है कि अरे यार, हाँ यार, ऐसा भी तो था। तो इस बार हमें ये ध्यान रखना है कि जो लाइन हम जनरली इग्नोर कर देते हैं उन पे भी ध्यान देना है, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन उठ रहा है तो वो हम सही करें, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट्स तो याद ही रहते हैं। फिर सुबह होते ही हमें 1-2 चैप्टर बायो के निपटा देने चाहिए, ताकि ये लगे कि भाई मतलब कम टाइम में, आधे घंटे में तुम एक चैप्टर निपटा दे रहे हो। जल्दी जल्दी रीड करके कम से कम 1-2 चैप्टर खत्म कर दो, ताकि आगे का दिन तुम कुछ भी पढ़ो और दिन प्रोडक्टिव हो ही जाएगा। तो करना क्या है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यू सॉल्व करो, और जो सिली मिस्टेक होते हैं, जो हमारे टेस्ट में सिली मिस्टेक होते हैं, उसको एनालाइज करना है, कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है वो देख लेना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में अब हमें कोई नई थ्योरी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम पहले नहीं पढ़ा था तो तुम अब आ गए आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने, नहीं। अगर तुम पहले कोई चीज नहीं पढ़े हो तो छोड़ दो उसे। हमें अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हमें केवल अब फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। जो रिपीटेड पैटर्न होंगे उन पे हमें गौर करना है और उनको अच्छे से करके जाना है। केवल रिवाइज करना है, फॉर्मूले पीवाईक्यू करने हैं, और फॉर्मूले कैसे जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से करके जाने हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होगा, केवल पीवाईक्यू और रिवाइज फॉर्मूले और जो भी थ्योरी जो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो। ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है हमें, अब ऑर्गेनिक में हमें जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वही पढ़ेंगे, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेम रिएक्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है नेम रिएक्शन से, तो नेम रिएक्शन देख लो, उनके रीजन देख लो, और इंटरमीडिएट भी पूछ देता है, वो सब देख लेना है। और हमें अब कुछ भी इसमें भी नया नहीं पढ़ना है, मतलब अभी तो हमें कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। अब हमें पूरा पूरा मॉड्यूल खत्म करने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी देखेंगे, उसके नेम रिएक्शन देखेंगे, और जो जो रिएक्शन हम पहले से समझ रखे हैं वो समझना है। अगर एनसीईआरटी में कोई मैकेनिज्म मेंशन है तो मैकेनिज्म भी देख लो, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में वही उसका भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को जितना तुम सही से कर सकते हो उतना सही से कर लो। अगर इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स बनाया गया है जिसमें कि ऑर्डर टीचर पढ़ाता है कि भाई ये ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है, तो वो पीवाईक्यू होते हैं, उनको भी देख लेना है हमें कि कैसे ऑर्डर बढ़ रहा है घट रहा है, ये ज्यादातर पूछा जाता है इनऑर्गेनिक में, उनको ध्यान से देख लेना है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट्स थोड़े डरे हुए होते हैं।
तो इसमें क्या करना चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि भाई वो फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो लोग वही नॉर्मल पीवाईक्यू सॉल्व करें और जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो दें। लेकिन जो स्टूडेंट्स खुद पे डाउट कर रहे हैं कि भाई उनको थोड़ा सा डर है कि उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो हाई स्कोर देने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ऐसे एक लिस्ट बनाएं। जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं उनका उनका लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट को ही केवल अच्छे से करके जाओ। मतलब तुम्हें लग रहा है कि भाई पूरा पूरा फिजिक्स कवर नहीं कर सकते हो, छूट रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि जो हाई स्कोर देने वाले चैप्टर्स हैं उनका लिस्ट बनाओ, और उनको कैसे पढ़ना है, तो उनके तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, केवल पीवाईक्यू सॉल्व करो, और जो भी फॉर्मूले उसमें मिल रहे हैं उन फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो और उनको कैसे अप्लाई करना है वो सीख लो, और बस उतना ही कर लो। इससे क्या होगा कि जो तुम पीवाईक्यू सॉल्व किए उसे ये आइडिया लगेगा कि हाँ क्या पूछता है, कैसे पूछता है और सॉल्व कैसे करना है। तो जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का मतलब केवल अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करो और उसके सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करो। फिजिक्स में कुछ ना करने से अच्छा ये होगा कि भाई जो भी हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करके जाओ फिजिक्स में, और डरने की कोई बात नहीं है, अगर तुम ठीक से करो तो हो जाएगा। और इन 20 दिनों में जो फिजिक्स पढ़ना है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम इन 20 दिनों में फिजिसिस्ट बन जाएंगे। हमें केवल ये देखना है कि इन 20 दिनों में हम कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करके, फॉर्मूले याद करके, और जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करें, ताकि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो, और वही मैटर करता है। अब ये जो बातें थी ये तो सब्जेक्ट वाइज बातें थी, और ये तुम लोगों को भी पता होगा, इतने समझदार तो हो ही, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। अब जो गेम चेंजर होता है वो होते हैं हमारे मॉक टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देते हैं, बस आज आए मॉक टेस्ट दिए, और फिर कल दिए, परसों दिए, बस मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। लेकिन भाई मॉक टेस्ट देने का मतलब तो तब निकलेगा ना जब तुम उसका एनालिसिस कर रहे हो। तुम पेपर जाके दिए भाई, अच्छे से दिए, अब तुम्हें क्या पता है क्या गलती है क्या सही है, तुम में क्या कमियां हैं। इसीलिए एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। टेस्ट दे रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, केवल 3 घंटे वेस्ट ही हो रहे हैं। तो तुम जाओ मॉक टेस्ट दो अच्छे से, और उनको आके एनालिसिस अच्छे से करो। अब देखो, जो तुमने सही करा है उसको तो देखने की जरूरत है नहीं कि भाई वो तो तुमने सही कर दिया, लेकिन जो तुमने गलत करे और जो तुमने स्किप कर दिए उनको देखने की जरूरत है। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। जो तुमने छोड़ दिया है उसका ये मतलब है कि तुमको वो बिल्कुल नहीं आ रहा था और तुम गलत ही करते, तो उसको तुम टॉपिक अगर खोल के देख सकते हो, टॉपिक खोल के देखो, टाइम है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। और जो तुमने मिस्टेक करी है, अब तुम वो मिस्टेक देखो, तुमने मिस्टेक क्यों करा। भाई तुमने क्या तुम क्लूलेस थे क्या वहां पे, या फिर तुमने गेस किया था क्या कि कैसे सही होगा, कैसे ये आंसर ए बी सी में से कोई बी मार देते हैं ऐसा, या फिर तुम्हें वो टॉपिक सही से नहीं पढ़ा था, या फिर तुम्हें फॉर्मूला गलत किया, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ये चीज हमें एनालिसिस में यही देखनी है। और ये अगर चीजें हम मेंशन करने लगे, दिमाग में डालने लगे कि हाँ भाई ये गलती थी, और कोई रजिस्टर या फिर कोई व्हाट्सएप में ग्रुप बना के तुम उसमें भेज रहे हो अपनी सारी गलतियां, खुद देख रहे हो उन गलतियों को, तो फिर वो गलतियां कम होंगी, और जब गलतियां कम होंगी तो मार्क्स इंक्रीज होंगे। इतना सब करने के बाद जो लास्ट के 5 दिन होंगे, उन लास्ट के 5 दिनों में एक भी चीज हमें नया नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बायो के लिए, ऑर्गेनिक में जो तुम पहले पढ़े हो केवल वही पढ़ो, फिजिक्स में केवल जो तुम पहले पढ़े हो वही पढ़ो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हम जितना फास्ट, अब उन 5 दिनों में हमें कोशिश करना है कि पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कर लें। तो रिवाइज करने के लिए अगर हम कुछ भी नया पढ़ने के पीछे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एनसीईआरटी रिवाइज करनी है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। उन 5 दिनों में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो उन्हीं को रिवाइज करो, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। फिर ये बात है कि यार जहाँ पे तुम लोग हो वहां पे मैं भी था, मैं भी डरा हुआ रहता था, और कहीं ना कहीं नींद गायब हो जाती थी रातों की कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही है कि ये फेज तो तुम्हें कैसे भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जहाँ पे हो वहां पे मैं भी था, और मैं अब यहाँ हूँ। तो ये तो एकदम पॉसिबल है कि तुम जहाँ पे हो वहां से यहाँ आ ही जाओगे। तो ये चीज मान के चलो कि जो भी फ्यूचर में होगा वो अच्छा ही होगा, तुमने मेहनत किया है, रिजल्ट जरूर दिखेगा। इन सब चीजों को लेके थोड़ा ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, और सब कुछ ठीक हो जाता है। टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम वहां हो और कल तुम यहाँ होगे। ओके, सो सी यू गाइज इन एमबीबीएस।